और अब वो खबर जो झारखंड की राजनीति में बड़े उलटफेर का संकेत दे रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्या राज्य में टाइगर के नाम से पहचान रखने वाले चंपई सोरेन का सियासी पता बदलने वाला है? क्या वो हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी के सारथी बनने वाले हैं? ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर जीतन राम मांझी ने एक पोस्ट किया और इसमें लिखा है कि एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। चंपई दा, आप टाइगर थे, हैं और रहेंगे। तो क्या जेएमएम के कुछ विधायक भी उनके साथ आ गए हैं? मतलब क्या शिबू सोरेन की पार्टी टूटने वाली है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। पिछले 72 घंटों से अटकलें तेज हैं कि चंपई सोरेन अब जेएमएम का साथ छोड़ देंगे। इन अटकलों को तब और बल मिला जब वो आज रांची से 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो बीजेपी की प्रचार गाड़ी पर सवार होने वाले हैं। चंपई सोरेन जब दोपहर दिल्ली पहुंचे तभी पार्टी छोड़ने के संकेत मिलने लगे। अपनी एक्स प्रोफाइल से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम हटा दिया। 12:50 पर जब उनके बीजेपी में जाने को लेकर सवाल हुए तो वो यही कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। जी सर। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आए हैं। अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है। चंपई सोरेन से कई बार पूछा गया कि क्या वो बीजेपी में जाएंगे। सवाल सीधा और स्पष्ट था, लेकिन उन्होंने ना तो हाँ में जवाब दिया और ना ही इनकार किया। राजनीति में इतना संकेत भी जवाब समझने के लिए काफी होता है। बेशक दोपहर में जवाब नहीं मिला, लेकिन शाम 5:49 पर उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि पार्टी में उनका लगातार अपमान किया गया, उनके कार्यक्रम रद्द करवाए गए, विधायक दल की बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया। आखिर में उन्होंने लिखा कि उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। यह इशारा राजनीति से संन्यास लेने का नहीं, बल्कि एक नई पारी का भी हो सकता है, चाहे अपनी पार्टी बनाकर हो या फिर किसी दल का झंडा थामकर। चंपई सोरेन के तेवर पर हेमंत सोरेन भी चुप नहीं बैठे। इशारों में उन्होंने बीजेपी को भी टारगेट किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन की बीजेपी में एंट्री की प्लानिंग में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका है। वो बीते कई दिनों से बीजेपी के झारखंड प्रभारी शिवराज के संपर्क में थे। इसके अलावा झारखंड के सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस रणनीति का हिस्सा है। चर्चा है कि कल कोलकाता में चंपई सोरेन की मुलाकात बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी से भी हुई। जब से ये सरकार, लोकप्रिय सरकार झारखंड में बनी है, बराबर इस तरह के अटकलें फैलाई जा रही है कि कल परसों ये गिरने वाली है, कैसे इनको अपदस्थ किया जाए भाजपा, उसके लिए एड़ी चोटी का पसीना बराबर एक कर रही है, लेकिन कभी सफल नहीं हो रही है। सभी हमारे विधायक एकजुट हैं और सभी हमारे कार्यक्रमों को लागू करने के लिए क्षेत्र में मुस्तैद हैं। चंपई सोरेन की गिनती हेमंत सोरेन के पिता और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के वफादारों में होती। बिहार से अलग झारखंड राज्य के आंदोलन में भी वो शिबू सोरेन के साथ सक्रिय रहे। शायद इसीलिए जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन जेल गए तो सीएम की कुर्सी के लिए भरोसा पार्टी के कद्दावर नेता चंपई सोरेन पर जताया। वो 2 फरवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो सवाल यह है कि जब पार्टी ने उन्हें इतना सम्मान दिया तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंपई सोरेन का पार्टी से मोहभंग हो रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद 4 जुलाई को जब हेमंत सोरेन ने दोबारा सीएम का सिंहासन संभाला तो उनको पद छोड़ना पड़ा। शायद यही वो मोड़ था जिससे उनके दिल को ठेस पहुंच गई, क्योंकि राजनीति में जब कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी की ताकत महसूस करता है तो उससे दूर होना बहुत दुखद होता है। हो सकता है यहां भी कुछ ऐसा हुआ हो। 7 बार के विधायक और 3 बार के मंत्री चंपई सोरेन झारखंड का बड़ा आदिवासी चेहरा है। झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आने वाले चंपई सोरेन का इलाके में काफी मजबूत जनाधार है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिनमें 12 से अधिक पर उनका प्रभाव माना जाता है।
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या में 26.2% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। इस समुदाय के वोट बैंक में चंपाई सोरेन की अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में अगर वो जेएमएम छोड़कर चले गए तो कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों में इसका असर दिख सकता है।